उसने मेरे मूड की बैंड बजा दी। उसने मुझे चूना लगा दिया। वो चूना लगा दिया। वो चिक चिक करने लगा। बहुत गर्मी चढ़ी है क्या तेरे को? किसकी बातों में आ गया तू? तो दोस्तों, क्या आपको पता है इन बातों को आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि इन बातों को इंग्लिश के स्टाइल में इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, यूजफुल फ्रेजेस, इडियम्स, वोकैबुलरी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं कभी भी लिटरल ट्रांसलेशन नहीं सिखाता हूँ। मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि हिंदी की बातों को इंग्लिश में, इंग्लिश के ही स्टाइल में कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो देखिए, वो हमेशा मज़ा ख़राब कर देता है। सारे मूड की बैंड बज गई अब तो कभी ऐसा होता है ना कि आप बहुत अच्छे मूड में हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मज़ा आ रहा है, लेकिन कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जो आपका सारा मज़ा किरकिरा कर देती है। या कोई इंसान आ जाता है जो सारा दिमाग ख़राब कर देता है, मूड ख़राब कर देता है। तो ऐसे में आपको ये वर्ड यूज़ करना है, बज़किल। ही इज़ अ बज़किल। ही इज़ अ बज़किल। When you say he's a buzzkill, it means he spoils the fun. I was having fun. Everything was going very well. Suddenly he showed up and he said something that spoiled my mood. So he's a buzzkill. सारा मज़ा ही ख़राब कर देता है वो हमेशा, तो वो ऐसा ही है, he's a buzzkill. सारे मूड की बैंड बज गई अब तो। जब आपको ऐसे गुस्सा आ रहा है, अरे यार इतना मज़ा आ रहा था, अब अचानक ये हो गया। What a buzzkill. What a buzzkill. तो कोई भी ऐसी चीज़ अचानक होती है जो आपका मूड ख़राब कर देती है, तो आप बोलो What a buzzkill. बारिश ने मेरा मज़ा किरकिरा सा कर दिया। वैसे तो पूरा मज़ा आ रहा था, हम ट्रिप पे जाने के लिए तैयार थे, सब सही था, लेकिन बारिश ने मज़ा किरकिरा सा कर दिया। The rain was a bit of a buzzkill. The rain was a bit of a buzzkill. मतलब थोड़ा मज़ा ख़राब सा कर दिया। पता थोड़ी था लाइट सारा मज़ा ख़राब कर देगी। जैसे हम प्लान बना रहे थे, हम मूवी देखेंगे साथ में, पूरी फैमिली बैठ के, स्नैक्स खरीद के लाए, टीवी के सामने बैठे, फिर लाइट चली गई। अरे यार, पता थोड़ी था लाइट सारा मज़ा ख़राब कर देगी। Little did I know that the power outage would be a buzzkill. Little did I know, मतलब क्या पता था मुझे, क्या ही पता था मुझे कि पावर आउटेज मतलब लाइट का जाना हमारे लिए बज़किल होगा। आई थिंक अब आप समझ गए कि बज़किल को आपको कैसे यूज़ करना है। अपने सेंटेंसेस और खुद बनाना, ताकि ये आपको और ज़्यादा अच्छे से याद रहे। उसने तुझे चूना लगा दिया, ये कहने का मतलब होता है उसने तुझे बेवकूफ़ बना दिया। उसने कुछ ऐसा कहा कि तू बेवकूफ़ बन गया, या उसने तुझे लूट लिया, किसी तरह फ़ायदा उठा लिया। ही टुक यू फॉर अ राइड। सो इंग्लिश में एक फ्रेज होता है, समवन टेक्स यू फॉर अ राइड, इट मीन्स ही फूल्स यू। ही टुक यू फॉर अ राइड। तुझे मैं ही मिला था चूना लगाने के लिए। तो बताओ कैसे कहेंगे? डिड यू नॉट फाइंड एनीबडी एल्स टू टेक फॉर अ राइड? डिड यू नॉट फाइंड एनीबडी एल्स टू टेक फॉर अ राइड? कोई और नहीं मिला था क्या बेवकूफ़ बनाने के लिए? अब ये एक तरीका हो गया, उसने तुझे चूना लगा दिया। ही टुक यू फॉर अ राइड, तुझे बेवकूफ़ बना दिया। वैसे इस बात को और तरीकों से कह सकते हैं, ही डिसीव्ड यू, उसने तुझे धोखा दे दिया। ही चीटेड यू, ही ट्रिक्ड यू, ही स्कैम्ड यू, स्कैम कर दिया उसने तेरे साथ। ही स्विंडल्ड यू, उसने तुझे लूट लिया। मे बी ही चार्ज्ड यू टू मच, और ही स्विंडल्ड यू। तो इन तरीकों से भी हम कुछ इसी तरह की बात को कह सकते हैं। वो गुस्से में चिक चिक कर रहा था, तो इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज वाइनिंग एंग्रीली। तो कोई चिक चिक करता रहता है ना, बड़बड़ करता रहता है गुस्से में, उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो वैसे में आप एक इंग्लिश में वर्ब यूज़ करो, वाइन। ही वॉज ग्रम्बलिंग, तो ग्रम्बलिंग का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रम्बल करने का मतलब गुस्से में बड़बड़ करना, चिक चिक करना जैसे होता है ना। वो आके चिक चिक करेगा, तुमने भी ना क्या कर दिया, घिया बना दी, घिया उसे पसंद नहीं है, वो आके चिक चिक करेगा। ही विल कम एंड मेक अ फस, ही विल कम एंड मेक अ फस, वो आके चिक चिक करेगा। अब चिक चिक मत करो, तो आप कैसे कहेंगे? डोंट मेक अ फस नाउ, डोंट मेक अ फस नाउ। देयर आर मूवीज टू से दिस। डोंट गेट ऑल राइल्ड अप, डोंट गेट ऑल राइल्ड अप। राइल्ड अप हो जाना मतलब गुस्से में हो जाना। अब चिढ़ो मत, मतलब कहने का मतलब वही आया कि चिक चिक मत करो। डोंट गेट वर्कड अप, इतना गुस्सा मत करो। डोंट गेट वर्कड अप, डोंट मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट नाउ। अब इतनी बड़ी बात थोड़ी हो गई यार, क्या चिक चिक कर रहे हो? डोंट मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट। बहुत गर्मी चढ़ी है तेरे को। जैसे मान लो कुछ बुरा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, और कोई इंसान उसको रोकने की कोशिश करता है, और फिर जो बुरा कर रहा है उसको गुस्सा आता है। वो बोलता है बहुत गर्मी चढ़ी है तेरे को, बहुत बन रहा है तू, बहुत बड़ी तोप है तू। तो इंग्लिश में कहेंगे प्लेइंग इट टफ आरंट यू।
प्लेइंग इट टफ मतलब ज़्यादा टफ बन के दिखा रहा है तू, ज़्यादा टफ बन के दिखा रहा है. यू रियली पुटिंग योर फुट डाउन, हाँ? तू रोक लेगा मुझे, ज़्यादा गर्मी चढ़ी है तेरे को. यू रियली पुटिंग योर फुट डाउन, हाँ? ओह, यू आर ट्राइंग टू टेक चार्ज. यू आर ट्राइंग टू टेक चार्ज. रियली? ट्राइंग टू लुक लाइक अ टफ कुकी, हाँ? ट्राइंग टू लुक लाइक अ टफ कुकी. सो इंग्लिश में जो इंसान को आसानी से जिसे हराया नहीं जा सकता है, उसको अपने काबू में नहीं किया जा सकता है, वो होता है टफ कुकी. उसको टफ कुकी बोलते हैं. सो ट्राइंग टू लुक लाइक अ टफ कुकी, हाँ? बहुत गर्मी चढ़ी है तेरे को. किसकी बातों में आ गया तू? इसका भी मतलब कुछ ऐसा ही है कि किसने तुझे चूना लगा दिया. किसकी बातों में आ गया, किसकी बातों में तू बेवकूफ़ बन गया. Who did you get taken in by? Who did you get taken in by? Take someone in. उसको अपनी बातों में फंसा लेना. So who did you get taken in by? किसके द्वारा तुझे अपनी बातों में फंसाया गया, किसकी बातों में आ गया तू. Who pulled one over on you? Who pulled one over on you? It's another idiomatic expression in English. इसका मतलब होता है किसी को कुछ बोलकर बेवकूफ़ बना देना. Who pulled one over on you? Whose words did you fall for? Whose words did you fall for? मेरे लिए मुसीबत मोल मत लो. Don't get into trouble over me. Don't get yourself in trouble because of me. Don't get caught up in anything because of me. तो देखा आपने किस तरीके से हम इंग्लिश के स्टाइल में हिंदी की बातों को कह सकते हैं. मैंने कुछ ऐसे फ्रेजेस, ऐसे वर्ड्स आपको बताए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, कॉमनली स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं. तो आप इनका यूज़ ज़रूर करना. हमेशा अगर आप खुद के जितने सेंटेंसेस बनाएंगे उतना अच्छा होगा, उतनी प्रैक्टिस होगी, उतने चांसेस बढ़ जाएंगे आपको वो सारे वर्ड्स या जो भी चीज़ आपने सीखी है वो याद रहने के. ओके, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर इसी तरह से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है. बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में. अपने सुझाव, अपने सजेशंस आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं. एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हम बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में, कुछ और चीज़ें सीखेंगे. सो टेक केयर, बाय.